हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज वीडियो होने वाला है दैनिक शिक्षण योजना का। तो मैं हमेशा देखती थी कई सारे यूट्यूब वीडियोस में कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें स्कूल की तरफ से ही उनको टीचिंग प्लान्स मिलते हैं और उसी टीचिंग प्लान के हिसाब से टीचिंग करनी होती है। तो इस सत्र से हमारे विभाग ने भी हमें टीचिंग प्लान्स प्रोवाइड किए हैं। अभी उनकी हार्ड कॉपी हम लोग को नहीं मिली है, सॉफ्ट कॉपी हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में सबके आ गई है। तो उन्हीं सॉफ्ट कॉपीज से हम लोग को पढ़ाना है। तो मैंने उनके प्रिंट निकाल लिए हैं और किस तरह के वो टीचिंग प्लान है, किस तरह से हम लोग को उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, ये सारी चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह के टीचिंग प्लान है। वो प्रिंट जब वो प्रिंटेड आएगी तो वो कलर्ड होगी, बट मैंने चूँकि प्रिंट ऐसे अपने प्रिंटर से निकाला हुआ है तो ब्लैक एंड वाइट में ही निकाल के रखा है। और किस तरह से और क्या क्या प्रिपरेशन होती है वो सारी चीज़ें, तो मुझे जो है बहुत वो लगता था कि कैसे स्कूल जो हैं अपने टीचर्स को टीचिंग प्लान देते हैं और उससे पढ़ाने में काफ़ी सुविधा होती होगी। तो अब जब विभाग ने हमें दिया है तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा है और इससे हम लोग का काफ़ी काम कम हो गया है कि हम लोग को टीचिंग प्लान बनाना होता था। अब बस उस टीचिंग प्लान में अगर कुछ संशोधन अपने हिसाब से, अपने किसी नीड के हिसाब से, किसी बच्चे के हिसाब से करना है तो कर सकते हैं। उसमें भी सिर्फ गतिविधि आप थोड़ी बदल सकते हैं, थोड़ा सा उसको क्रियान्वयन का तरीका बदल सकते हैं। बाकी आपको पूरा क्या वर्कशीट देनी है, क्या आपको किस पार्ट से कहाँ से क्या लेना, वो सारा डिटेल आपको उस टीचिंग प्लान में मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा टीचिंग प्लान है और किस तरह से उसकी तैयारी करनी होती है हम टीचर्स को। तो जो भी हम लोग को विभाग से टीचिंग प्लान मिला हुआ है उस टीचिंग प्लान की तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो देख रहे हैं कि ये वो टीचिंग प्लान है जो हम लोग को विभाग की तरफ से मिले हुए हैं। तो मैंने इसका प्रिंट निकाल लिया है और सॉफ्ट कॉपी हम लोग को सभी को व्हाट्सएप पे मिल गई है, लेकिन मैंने इसका प्रिंट निकाला हुआ है और मैं आपको सप्ताह 2 के दिवस 6 का बता रही हूँ, कालांश 1। तो इसी तरह किसी भी कालांश के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे तैयारी और सामग्री दी हुई है, तो यहाँ पे अनोखी दोस्ती आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1 2020-21 इससे तैयारी करने को कहा गया है कि शिक्षक को ये तैयारी करनी है। और चर्चा के लिए प्रश्नों बंद और खुले छोर का चयन करना। तो शिक्षकों को सिर्फ इतनी तैयारी करनी है कक्षा में जाने के लिए। तो उनको ये टीचिंग प्लान अपने साथ रखना है। और जो चीज़ें इसमें कही गई हैं, अनोखी दोस्ती, तो ये कहानी आपको मिलेगी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। तो ये है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1, ये 1। चूँकि ये भाषा का है तो भाषा वाली आधारशिला में आपको मिलेगा। और 20-21 तो ये वाली बुक सभी स्कूलों को दी गई थी, तो इसमें आपको ये अनोखी दोस्ती स्टोरी मिल जाएगी। तो मैंने, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, मैंने पहले से ही यहाँ पे पिन अप करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको ये स्टोरी मिलेगी, अनोखी दोस्ती। तो अनोखी दोस्ती कहानी आपको बच्चों को सुनानी है, तो आप इसको पहले से पढ़ लीजिए। और इस स्टोरी को किस तरह से आप सुनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्ले की तरह सुनाइए, चाहे आप जो है इसे पपेट बना लीजिए। इस पे जो भी पात्र है, जैसे इसमें 2 बैल और 2 कुत्ते पात्र में हैं कहानी के, तो आप 2 कुत्ते की फिगर और 2 बैल की फिगर बना के भी ये कहानी सुना सकते हैं। या फिर आपके पास अगर इस तरह के टॉयज़ हैं तो इस तरह के टॉयज़ यूज़ करके भी आप ये स्टोरी बच्चों को सुना सकते हैं। तो ये मौखिक विकास के लिए टीचिंग प्लान है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ एक ये टीचिंग प्लान आपके क्लास में होना चाहिए। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका आपके पास होनी चाहिए। और TLM के रूप में एक्स्ट्रा आप जैसे मैंने बताया पपेट या टॉयज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो होना चाहिए। आप मुखौटे भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बैलों के और 2 कुत्तों के मुखौटे अलग अलग बच्चों को लगा के इस तरीके से प्ले भी करा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। और
लास्ट में बंद और खुले छोर के प्रश्न पूछने हैं। तो इनकी एक लिस्ट बना लीजिए। बंद छोर के प्रश्न वो होंगे जिसका उत्तर उस कहानी में ही होगा, कि जैसे बैल कितने थे, कुत्तों का नाम क्या था, कुत्तों का जन्म कहाँ पे हुआ था, और इस तरीके से जो भी चीज़ें कहानी में दी हुई ये आपके बंद छोर के प्रश्न हो जाएंगे। और खुले छोर के प्रश्न हो जाएंगे कि अगर हमारे विद्यालय में बैल घुस आए तो हम क्या करेंगे, या किसी और के घर में कुत्ते पाले हुए हैं क्या, कभी ऐसा आपने देखा है कि बैल घुसे हो, क्या कुत्ते भगा पाएंगे कि नहीं बैल को, तुम्हें क्या लगता है। तो इस तरह अगर उनको कल्पना और चिंतन के प्रश्न दिए जाएंगे तो वो हो जाएंगे खुले छोर के प्रश्न। तो ये आप अच्छे से 4-5 प्रश्न 6 प्रश्न ऐसे बना लीजिए, और फिर मौके पे भी आप जैसे बच्चों के जवाब आ रहे हैं उस तरीके से भी प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये मौखिक का विकास होगा। फिर लेखन में क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास है तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं है, तो उनको जो भी चित्र आपने जो भी स्टोरी सुनाई है उससे रिलेटेड जो भी चित्र होंगे उनसे रिलेटेड, या उन्होंने जो भी कल्पना की उस स्टोरी के बारे में उससे रिलेटेड कोई भी चित्र बनाने को दे सकते हैं। उनके मन से जो भी वो कलर करना चाहें वो कलर आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, या उनके पास है तो वो उससे कलर करें। तो इस तरीके से एक शिक्षण योजना में आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक टीचिंग प्लान की ज़रूरत है, एक आधारशिला संदर्शिका की ज़रूरत है, और कुछ TLM जो आप अपने से बनाते हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।